कभी सोचा है कि ये दुनिया एक कुत्ते, एक चमगादड़ या एक मक्खी को कैसी दिखती होगी? चलिए आज इसी कमाल की दुनिया में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अलग-अलग जानवर हकीकत को कैसे महसूस करते हैं। और एड यॉन्ग की ये बात, ये बिल्कुल सही बैठती है। ये हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जो हमारी इंसानी सोच और समझ से कहीं परे है। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं उमवेल्ट। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है किसी भी जीव की अपनी खास सेंसरी दुनिया, उसका अपना अनोखा हकीकत का बुलबुला। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आप से। ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी दुनिया को देखने की जो खिड़की है, उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ हदें हैं। इस बात को समझाने के लिए ज़ूलॉजिस्ट जैकब वॉन ओएक्सकुल ने एक बड़ी खूबसूरत एनालॉजी दी थी। सोचिए कि हर जानवर एक बड़े से बगीचे को देखने वाले घर में रहता है। उसकी इंद्रियां उस घर की खिड़कियां हैं और हर घर में अलग-अलग तरह की खिड़कियां हैं, जिससे सबको एक ही बगीचे का एक अलग ही नज़ारा दिखता है। अब आते हैं एक ऐसी सेंस पर जो हम सब में कॉमन है, देखने की शक्ति। लेकिन जरा देखिए कि नेचर इसे किस कमाल के लेवल तक ले जा सकती है। जहां हम इंसानों के पास रंगों को पहचानने के लिए 3 तरह के कलर रिसेप्टर सेल होते हैं, वहीं मैंटिस श्रिम्प के पास 16 तक हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, दिमाग में यही आएगा कि अरे इनके पास तो सुपर कलर विजन होगा, है ना, कि ये हमसे करोड़ों ज्यादा रंग देख पाते होंगे। लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। असल में मैंटिस श्रिम्प का विजुअल सिस्टम बहुत सारे शेड्स देखने के लिए बना ही नहीं है। ये एक हाई स्पीड स्कैनर की तरह है। इसका काम है कुछ खास रंगों को फौरन बिजली की रफ्तार से पहचानना। मतलब ये एक तरह का कलर शॉर्टकट है जो शिकार करते वक्त या खुद शिकार होने से बचते वक्त सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसले लेने में मदद करता है। और ये बात एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेड ऑफ को दिखाती है। मतलब उनका सिस्टम सुपर फास्ट तो है, लेकिन जब बात एक जैसे दिखने वाले रंगों की आती है ना, तो उनका कलर रेजोल्यूशन वो असल में हमसे भी कम है। ठीक है, रंग तो हम भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, भले ही तरीका अलग हो। पर अब बात करते हैं उन सेंसेस की जिनका हम इंसानों के पास कोई अंदाजा तक नहीं है। मतलब एकदम एलियन सेंसेस। जैसे कि कुछ सांप गर्मी को देख सकते हैं। हाँ, सही सुना। पिट वाइपर, अजगर और बोआ जैसे सांपों ने एक कमाल की एबिलिटी डेवलप कर ली है, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी गर्मी को डिटेक्ट करने की। तो ये काम कैसे करता है? उनके चेहरे पर ना कुछ खास पिट ऑर्गन्स होते हैं। आप इन्हें थर्मल एंटीना समझ सकते हैं। ये किसी भी गर्म खून वाले जानवर के शरीर से निकल रही गर्मी को पकड़ लेते हैं और दिमाग में उसकी एक धुंधली सी थर्मल इमेज बना देते हैं। और इसका फायदा, घुप अंधेरे में भी शिकार करना एकदम आसान हो जाता है। गर्मी से देखने के अलावा कुछ जानवर आवाज से भी देखते हैं। जी हाँ, चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जानवर वो असल में आवाज के जरिए दुनिया को देखते हैं, अपना रास्ता ढूंढते हैं और शिकार भी करते हैं। ये पूरा सिस्टम एक तरह का बायोलॉजिकल सोनार है। वो एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालते हैं, वो आवाज जाकर किसी चीज से टकराती है और जो इको या गूंज लौटकर आती है, उसे सुनकर उनका दिमाग अपने आसपास की दुनिया का एक 3D मैप बना लेता है। कमाल है ना? और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो आवाजें इस्तेमाल करते हैं ना, वो इतनी ज्यादा हाई पिच की होती हैं कि हमारे कान उन्हें सुन ही नहीं सकते। वो हमारे सुनने की रेंज से बिल्कुल बाहर हैं। इसको ऐसे समझिए, हम इंसान 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, वहीं एक चमगादड़ हमसे 5 गुना ज्यादा यानी 1,00,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और डॉल्फिन, वो तो 7 गुना से भी ज्यादा ऊंची फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सेंस सिर्फ रास्ता खोजने के लिए नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा सटीक है। इतना सटीक कि एक डॉल्फिन किसी गोताखोर को देखकर उसके शरीर के अंदर का ढांचा, मतलब उसके स्केलेटन तक को महसूस कर सकती है। सोचिए, एक तरह की बायोलॉजिकल एक्सरे विजन। अच्छा, दुनिया को अलग अलग तरह से देखना, सुनना, महसूस करना, ये तो ठीक है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि खुद समय को महसूस करने का तरीका भी अलग अलग हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल। जिन छोटे जीवों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, उनके लिए सच में समय का पहिया बहुत धीरे घूमता है। ये भी जानवरों के सेंसेस का एक और हैरान कर देने वाला पहलू है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक मक्खी। हम उसे मारने के लिए अखबार घुमाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत तेज हैं, लेकिन मक्खी की दुनिया में वो अखबार स्लो मोशन में उसकी तरफ आ रहा होता है। उसके पास सोचने और वहां से हटने के लिए बहुत टाइम होता है। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं। रंग, गर्मी, आवाज, समय, ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं।
और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट वापस आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, उमवेल्ट। मतलब हर जीव अपने खास सेंसरी बबल या बुलबुले में रहता है। वो हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा खास हिस्सा ही महसूस करता है जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कोई एक असली दुनिया नहीं है, बल्कि करोड़ों हकीकतें एक साथ मौजूद हैं। जानवरों की इंद्रियां बेहतर या कमजोर नहीं होती, वो सिर्फ अलग होती हैं, अपने माहौल के हिसाब से एकदम परफेक्ट। हमारी इंसानी दुनिया भी दुनिया को देखने के अनगिनत तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है। और जब हम दूसरे उमवेल्थ के बारे में सोचते हैं तो एक तरह की विनम्रता और जिज्ञासा पैदा होती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी को सिर्फ 1 घंटे के लिए किसी दूसरे जानवर की दुनिया, उसके उमवेल्ट का अनुभव करने का मौका मिले, तो वो कौन सा जानवर होगा और क्यों? ये सोचने वाली बात है कि कितनी विशाल और छिपी हुई दुनिया हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है, बस हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर।